बलिदान देने वाला हिरण। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में कई हिरण थे। उन हिरणों में एक हिरण देखने में काफी खूबसूरत था। एक चालाक लोमड़ी ने उस हिरण को देखा था और हिरण के साथ दोस्ती करके हिरण को मारने का फैसला किया। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने जाकर हिरण से कहा, मैं आपको इतने दिनों से देख रही हूँ। क्या आपको लगता है कि आप इतनी खूबसूरत है? हाँ, मैं यहाँ सबसे सुंदर हिरण हूँ। यदि आपको परेशानी ना हो तो मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ। ठीक है, तुम मुझसे दोस्ती कर सकते हो। ये सुनकर एक और वहां आया और कहा, नहीं, उस लोमड़ी से दोस्ती मत करो। क्यों? इस लोमड़ी ने हमारे जैसे कई हिरणों का पीछा करके उन्हें मार डाला है। नहीं हिरण, मैंने ऐसा नहीं किया है। एक लोमड़ी ऐसे नहीं हो सकती है। ठीक है लोमड़ी, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगी। ऐसा कहकर हिरण लोमड़ी से दोस्ती करने लगा। कुछ दिनों के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। इस बीच लोमड़ी ने हिरण को खाना खाने का सुझाव दिया। तब लोमड़ी को एक विचार आया। मुझे इस हिरण को कुछ बताना है और हिरण को एक गुफा में ले जाना होगा। फिर मैं उसे मारकर खा जाऊंगी। इस जंगल में हम कितने दिन रह सकते हैं? कुछ दिनों के बाद इस जंगल में भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें दूसरे जंगल में जाना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, तुमने जो बताया वो तो सही है। हमें यहाँ से जल्द ही जाना होगा। तो चलो चलते हैं, देर मत करो। इसी तरह दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद लोमड़ी को एक बड़ी गुफा देखी और उसने सोचा, मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो चलो, यहाँ कुछ समय के लिए हम आराम करते हैं। उस गुफा को देखो। इस जगह पर मैं पहले भी आ चुकी हूँ। हम वहां पर आराम करते हैं। बाद में दोनों सो गए, लेकिन लोमड़ी ने सोने का नाटक किया। हिरण गुफा में जाते ही सो गया। फिर लोमड़ी ने धीरे से उठकर हिरण को देखा। जैसा ही हिरण गहरी नींद में था, लोमड़ी ने हिरण की गर्दन को बहुत मुश्किल से काटा। फिर हिरण ने कहा, मेरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। फिर लोमड़ी ने हिरण को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें यहाँ मारने और खाने के लिए ही लाई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ मारने और खाने के लिए ही लाई हूँ। अरे मेरे दोस्त, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमने मुझसे सीधा पूछा होता तो मैं खुद को तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देता। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी दोस्ती अब मुझे समझ में आई है। दोस्त की भूख भरने की तुलना में किसी भी अन्य बड़ी खुशी नहीं है। हिरण ने दर्द से ये सब कहा। तब लोमड़ी ने कहा, तुम इतनी अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। मैं इस बुरे विचार को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। मैं तुम्हारे इस बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश हूँ। फिर वो दोनों दोस्त बनकर वहां से चले गए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी का नैतिक है, हम किसी के भी व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो,
वो नीचे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। एक अच्छा भालू। एक बार पेड़ों से भरे घने जंगल में एक खरगोश और उसका दोस्त भालू रहता था। उनके भोजन को समान रूप से साझा करके खाते थे और बिना किसी विवाद के खुशी से रहते थे। हालांकि भालू देखने में बहुत क्रूर लग रहा था, पर वास्तव में वो बहुत अच्छा था। वही खरगोश देखने में तो बहुत खूबसूरत था, पर दिल का काफी स्वार्थी था। हर दिन की तरह खरगोश और भालू भोजन के लिए जंगल में टहल रहे थे। खरगोश को प्यास लगी और तालाब के पास पानी पीने के लिए चला गया। ये तालाब तो बहुत साफ था। खरगोश ने तालाब में अपनी परछाई देखी। इससे पहले उसने अपनी परछाई कभी नहीं देखी थी और यहाँ देख उसे बहुत मुग्ध महसूस कर रहा था। उस दिन से खरगोश भालू के बदसूरत रूप और काले रंग के शरीर के कारण उससे नफरत करने लगा। खरगोश ने भालू को दूर रखना शुरू कर दिया और भालू के साथ भोजन भी नहीं शेयर करता था। हालांकि खरगोश के इस व्यवहार के बाद भी भालू शांत और बिना किसी विवाद के रहते थे। एक दिन जानबूझकर खरगोश ने निम्नलिखित शब्दों के साथ भालू के साथ विवाद किया। आज से मेरे साथ मत आना। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। क्या हुआ मेरे दोस्त? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो। मुझसे दूर चले जाओ। खरगोश के उन शब्दों से भालू गुस्से में वहां से चुपचाप चला गया। उस दिन से भालू ने खरगोश को दूर से ही खरगोश पे नजर रखनी शुरू कर दी, ताकि उस पर कोई समस्या न आए। मुझे बहुत अफसोस है मेरे दोस्त। यद्यपि तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ सूचना देने आया हूँ। भोजन के लिए उस तरफ मत जाओ, क्योंकि एक शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए उसने वहाँ जाल बिछा रखा है। सुबह सुबह मैंने तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखा है। अब मुझे पूरा दिन तकलीफों से झेलना पड़ेगा। सामने मत आओ, मेरे बाहर जाने का समय है। इस तरह खरगोश ने भालू से बेरुखी के साथ बात की और भोजन के लिए शेरों की जगह की ओर जाने लगा। कुछ समय के बाद, जैसे कि भालू ने कहा, शिकारी द्वारा रखे गए जाल में खरगोश फंस गया। ओह माय गॉड! अब मैं कैसे बच सकता हूँ? हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया, मैंने उसे नहीं सुना और यहाँ आ गया। अब मैं इस जाल में फंस गया। यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। इसी तरह खरगोश रोने लगा। जैसा कि भालू जानता था कि खरगोश जाल में फंस सकता है और घातक रूप का सामना कर सकता है। भालू खरगोश की जान बचाने के लिए खरगोश के पीछे चला गया था। खरगोश को जाल में फंस देख के वह अपने दांतों से उस जाल को फाड़ने लगा और उसने अपने दोस्त को बचा लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। अब तक मैं तुम्हारे बदसूरत रूप से नफरत करता था, लेकिन मुझे अब तुम्हारे अच्छे चरित्र का एहसास हुआ है। इससे खरगोश को लगा कि यह प्रकृति की चिंता है। फिर भालू ने कहा, मेरे दोस्त, चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरे दोस्त हो। इसके बाद वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले गए। आपको ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी का नैतिक ये है कि आपको सीखना चाहिए, सुंदरता के बजाय चरित्र की सराहना करें। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें।